हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एवोल्यूशन। सो आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी ये एक ऑर्गेनल है जो सेल में होता है। ठीक है, तो हमारा सेल बेसिकली क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का। ठीक है, हम जो भी फंक्शन करते हैं, हमारा बॉडी जो भी फंक्शन करता है, मैं बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, एवरी फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय दैट सेल। सो उस सेल के पास ऐसा क्या है कि हम ये सारे फंक्शन कर पा रहे हैं। ओके, सो इस सेल के पास है बेसिकली ऑर्गेनल्स, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनल्स। ओके, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके वजह से अब मुझे एनर्जी मिल रही है। ओके, आई कैन टॉक, आई कैन वॉक। ओके, लाइजोसोम्स, जो जो भी बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आता है तो वो उसको किल करता है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि ये ऑर्गेनल का क्या रोल है हमारे सेल के अंदर, ये एग्जैक्टली करता क्या है। ओके, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है, कनेक्टेड ही होता है न्यूक्लियस से। ओके, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर पोर्स होते हैं। पोर्स क्यों होते हैं? ताकि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर जो भी बना है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल और होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ओके, दिस दिस ब्लैक कलर का पार्ट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये क्या करता है, राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियस उस राइबोसोम को अपने अंदर तो रखेगा नहीं। वो क्या करता है, उस राइबोसोम को अपने न्यूक्लियर पोर से बाहर फेंकता है साइटोप्लाज्म में कि जाओ आगे का फंक्शन परफॉर्म करो। और भी बहुत कुछ जो न्यूक्लियस बनाता है वो अपने न्यूक्लियर पोर से बाहर फेंकता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड कौन है, यहाँ पे हमारा ईआर, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दिखता कैसा है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे नेटवर्क जैसा कुछ दिख रहा है हमको। ओके, वो भी ट्यूब्यूलर फॉर्म में हमको दिख रहा है, नेटवर्क जैसा। अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म। यस, पूरे साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और डबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, कि उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है, मतलब दो मेम्ब्रेन का होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अगर मैं इसको पार्ट्स में निकालूंगी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो मुझे तीन पार्ट्स दिखेंगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इन शॉर्ट इफ आई से ईआर में। पहला पार्ट मुझे दिखेगा क्या, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैं स्टैक्स भी बोल सकती हूँ। इसका नाम होता है सिस्टर्ने। और कुछ वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट हमको कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसमें हमको ब्रांचिंग भी दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ये स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा तोड़ा तो मुझे ये तीन पार्ट्स दिखे किसमें, ईआर में। नाउ ये था इसका स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूँ, पूरे ईआर की फंक्शन की बात करूँ, तो ये बेसिकली दो काम करता है। एक तो ये प्रोटीन बनाता है और दूसरा ये लिपिड सिंथेसाइज करता है। ठीक है, प्रोटीन में भी कैसे प्रोटीन को प्रोसेस करेगा, फिर उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको सिक्रीट करेगा। ओके, इफ आई से कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को प्रोसेस करता है, फिर उसको प्रोड्यूस करता है, आई एम सॉरी, उसको पहले प्रोड्यूस करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको सिक्रीट करता है। ठीक है, ये तीन चीज ये करता है प्रोटीन को। एज हम लोग ईआर को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं, ईआर आई रिटन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल बनाता है प्रोटीन को। यस, ये प्रोटीन को फिनिशिंग तो नहीं देता है, बट यस ये प्रोटीन का रॉ मटेरियल एक स्ट्रक्चर बना देगा कि हाँ, एक वेसिकल के अंदर प्रोटीन का कुछ तो रॉ मटेरियल बना देगा, आगे उसको भेज देगा जीसी में कि जीसी भाई तुम जाओ और इसका फिनिशिंग करो, एंड जिधर हमारे बॉडी को नीड है वहां पे इसको भेजो, इसको प्रोटीन को। नाउ ये था इसका फंक्शन। अभी हमारा जो ईआर है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नाम से क्या पता चल रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर होते हैं टाइनी स्ट्रक्चर राइबोसोम, ये स्टडेड होता है।
ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, दैट इज वाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके और स्मूथ क्यों बोला है हमने, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, दैट इज वाई उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईआर। अभी जब इसके ऊपर रफ दैट इज इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, मतलब ये क्या सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये सिंथेसाइज करता है लिपिड। अब हम डिटेल में इन दोनों को पढ़ेंगे कि रफ का फंक्शन क्या है एंड स्मूथ का फंक्शन क्या है, और इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। ओके नेक्स्ट, अभी हम ईआर में देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। पीछे हमने क्या देखा कि ईआर कैसा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, उसके टाइप्स क्या है, हमने टाइप्स में क्या देखा था कि 2 टाइप का ईआर होता है, फर्स्ट इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नेक्स्ट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी रफ क्यों बोला हमने, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसके लिए हम उसको रफ बोलते हैं। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये सिंथेसाइज क्या करता है, मतलब बनाता क्या है। ठीक है, सो एज हमने देखा कि 2 टाइप का ईआर है, एक रफ और एक स्मूथ। नाउ मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है सेल का। ठीक है, सेल में मैंने सिर्फ रफ ईआर बनाया है, स्मूथ को नहीं बनाया है, क्योंकि हम सिर्फ स्मूथ पढ़ रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रफ ईआर का मैंने रफ डायग्राम बनाया है, आई वुड से। सो यहाँ पे मैंने और डिटेल में, दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली करता क्या है, प्रोटीन बनाता है, ये इसका मेन फंक्शन है। सो इस पूरे हम लोग बोर्ड में देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना कैसे रहा है। एक प्रोसेस हमको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता कैसे है, डीएनए के वजह से। ठीक है, हमने प्रोसेसेस सुने होंगे प्रोटीन फॉर्मेशन के, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एमआरएनए, दैट इज डीएनए से एमआरएनए बना, और एमआरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन। ये एक प्रोसेस है जिससे प्रोटीन बनता है। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं उसको कमांड कौन देता है, हमारा डीएनए। डीएनए जैसे जैसे जब बोलता है वैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं। बनते तो है हमारे रफ ईआर में, लेकिन उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में, वो भी डीएनए चालू करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि दिस इज द डीएनए। ठीक है, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया और एमआरएनए बनाया, और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस में। ठीक है, अब ये एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में भी ये कहाँ पे आएगा, रफ ईआर के पास, क्योंकि यही सबसे पहले प्रोसेस को चालू करता है। और रफ ईआर के ऊपर तो राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, और राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो होता है राइबोसोम के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एमआरएनए निकला, न्यूक्लियर, ये क्या है, सेल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक पोर्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर पोर्स होता है जिसके ऊपर से एमआरएनए निकलता है, और वो एमआरएनए जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम कहाँ पे है, ईआर के ऊपर। ठीक है, रफ ईआर के ऊपर राइबोसोम्स ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, एमआरएनए गया राइबोसोम्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने और डिटेल में बनाया, जस्ट न्यूक्लियस के बाजू में ईआर होता है, रफ ईआर। ठीक है, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए गया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में वो गया किधर, राइबोसोम के अंदर। अब मैंने राइबोसोम के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है वो नहीं बताया। ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रफ ईआर। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी क्या होता है, टीआरएनए आता है, एमआरएनए तो उसमें ऑलरेडी है। ठीक है, राइबोसोम के अंदर वहां पे फिर अमीनो एसिड का चेन बनता है। ठीक है, और वो अमीनो एसिड जो बनता है वो जाता है इस रफ ईआर के अंदर। ये जो रफ ईआर के अंदर स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ ईआर। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स के अंदर जो भी प्रोटीन बना, वो देखो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, दिस इज योर अमीनो एसिड। यहाँ से ये अंदर आता है, और यहाँ पे इसका होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब क्या, उस प्रोटीन में और कुछ एंजाइम्स ऐड होंगे जो जो जरूरी है, वो ईआर सिक्रीट करके उसको देता है, और वो प्रोटीन और मॉडिफाई होता है। यू कैन से अमीनो एसिड और मॉडिफाई होता है। ठीक है,
नाउ जैसे ही मॉडिफिकेशन का स्टेप हो गया, ये बड ऑफ करता है। बड ऑफ मतलब हल्का सा बड निकलेगा, जो कि ईआर का जो एंडिंग है, रफ ईआर का जो भी एंडिंग है वहां से एक हल्का सा बड निकलेगा, ठीक है। और ये बड में तुम्हारा मॉडिफाइड प्रोटीन है। अभी इस प्रोटीन को आगे जाना होता है जीसी के पास। तो ये जाएगा कैसे? बिकॉज सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। सो इसके ऊपर एक और रिसेप्टर होता है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसको रिसेप्टर बोलते हैं हम लोग। इसका नाम है कॉप2 प्रोटीन, जो गाइड करता है। ये भी जो बड हो गया है, बड निकला है, इसको हम लोग वेसिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो इसके ऊपर प्रोटीन होता है कॉप2 प्रोटीन, वो उसको गाइड करता है कि तुम जीसी के पास जाओ और अपना फर्दर मॉडिफिकेशन कंप्लीट करो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जीसी बनाया, दिस इज जीसी। जीसी का फुल फॉर्म है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सो जीसी क्या करता है, प्रोटीन को और मॉडिफाई कर देता है और उसको जिधर जिधर उसका फंक्शन है उसको उधर उधर भेज देता है। जैसे यहाँ पे ये जो बड ऑफ निकला, वेसिकल बना और ये गया जीसी के पास। अब जीसी में दो फेज होते हैं, जिसका नाम है सिस फेज, जो कि इधर होता है न्यूक्लियस की तरफ, और एक होता है ट्रांस फेज, जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। सो जीसी में क्या होता है आगे कि ये प्रोटीन जो है इससे बाइंड करता है, अंदर गया इसके और मॉडिफिकेशन किया, और यहाँ से अगेन मुझे 3 बर्ड ऑफ दिख रहे हैं। यहाँ पे एक था, यहाँ पे 3 बर्ड ऑफ दिखता है और तीनों का फंक्शन अलग अलग, ठीक है। एक सेक्रेटरी प्रोटीन है। सेक्रेटरी प्रोटीन मतलब क्या कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाएगा जहां पे भी बॉडी को नीड है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइजोसोम। हमारा गोल्गी अपैरेटस एक लाइजोसोम भी बनाता है। लाइजोसोम एक ऑर्गेनल है, ठीक है, जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, जो कोई भी टॉक्सिन बैक्टीरिया को किल करता है। सो वो बनाता है हमारा जीसी। थर्ड इज द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं कि सेल का जो मेम्ब्रेन है वहां पे फ्यूज कर जाते हैं, बस, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को भी कुछ प्रोटीन्स चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए। सो वो यहाँ पे फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सो ये था पूरा प्रोसेस प्रोटीन का। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो डीएनए था, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया जो कि न्यूक्लियस में हुआ और एमआरएनए बना। एमआरएनए जाता है राइबोसोम्स में, जो कि ईआर में प्रेजेंट है, ठीक है, और वो करता है ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो हमको क्या मिला, वी गेट प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म हुआ और वो प्रोटीन जाता है ल्यूमेन ऑफ ईआर के अंदर। ये क्या है, ल्यूमेन ऑफ ईआर। मॉडिफिकेशन करता है, बर्ड ऑफ करता है ईआर से और जाता है जीसी के पास। तो ये था सिंपल प्रोसेस प्रोटीन के फॉर्मेशन का। प्रोटीन बेसिकली बन तो जा रहा है राइबोसोम के अंदर, लेकिन ल्यूमेन ऑफ ईआर के अंदर मॉडिफाई होता है, फिर जाता है वो जीसी के पास और मॉडिफाई होता है और हमको 3 टाइप का प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो ये था फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स है, ऐसे कौन कौन से सेल्स है या ऑर्गन है जिनके पास हाई हाई कंसंट्रेशन होता है रफ ईआर का, या फिर बोलो हाई नंबर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। सो वो है पहले, सबसे पहला हमारा पैनक्रियास। अब पैनक्रियास क्यों, पैनक्रियास के पास क्यों इतने सारे रफ ईआर है? रफ ईआर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये हमको पता है। सो पैनक्रियास क्या करता है कि रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या था कि वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ रफ ईआर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा और ज्यादा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा तो ब्रेक डाउन होगा फूड मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल एक ऐसे सेल है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी जो है उसको हम प्रोटीन ही बोलते हैं। सो उसके पास भी रफ ईआर होना चाहिए, तब जाके हमको ज्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडी मिलेगा। नेक्स्ट इज द ग्लोबुलेट सेल। अब ये सेल कहाँ पे होते हैं, स्टमक की जो लाइनिंग है वहां पे ये सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्टमक की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है और ये रिलीज क्या करता है, पहली बात ये सेल रिलीज करता है म्यूसिन। अब म्यूसिन भी हाई इन प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन का ही बना हुआ है। तो यू कैन से ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है हाई ग्लाइकोप्रोटीन होता है म्यूसिन, इसका बना होता है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोटीन है तो उसके पास रफ ईआर होना ही चाहिए। लास्ट इज योर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के अंदर जो ईआर होता है उसको हम लोग बोलते हैं निसल्स बॉडी, ठीक है, और वो भी क्या करता है,
प्रोटीन बनाता है, ठीक है। सो ये था हमारा फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि वो कैसे सिंथेसाइज कर रहा है और हमारे कौन कौन से पार्ट्स में या फिर सेल में, ऑर्गन में रफ या फिर सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है, दैट इज हमारे फैट्स को सिंथेसाइज करता है। हमारे बॉडी में जितने भी फैट्स के मॉलिक्यूल हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, ठीक है। कैसे, विल सी। ये है हमारा सेल, इसमें मैंने सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाया है, लास्ट टाइम रफ बनाया था, ठीक है। इसके ऊपर यू कैन नॉट सी राइबोसोम्स अटैच, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तभी हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो न्यूक्लियस से नॉट जस्ट कनेक्टेड बट उसके आसपास ही होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर चैनल्स होते हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है दिस इज व्हाट द चैनल, ठीक है। इस चैनल से एक एंजाइम एंटर करता है जिसका नाम है एसिटाइल कोए, ठीक है। ये एंजाइम इस चैनल से एंटर करता है और अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है, और एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है, अपना चेन बनाता है, ठीक है। और एंड में हमको मिलता है फैटी एसिड और यू कैन से इट एज लिपिड्स, ठीक है। जैसे इसका एंजाइमेटिक रिएक्शन खत्म होता है वो बड ऑफ बनाता है एंड में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब हमको 3 टाइप का बड ऑफ मिलता है, रिलीज हो गया, वेसिकल बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। रिलीज हो गया, पहला हमको मिलता है फैटी एसिड। फैटी एसिड आगे जाके ट्राइग्लिसराइड बनाता है जो अगेन एक फैटी एसिड ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको बड ऑफ मिला दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड आगे जाके सेल मेम्ब्रेन बनाता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड का ही बना होता है मोस्टली। तीसरा कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल भी क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में चला जाएगा कुछ कुछ, या तो कुछ कुछ आगे जाके सेक्स हार्मोन बनाएगा या फिर वो लिपोप्रोटीन बनाता है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लिपिड सिंथेसाइज इन योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भी हमारी बॉडी में ऐसे कौन सा पार्ट है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। सो वो है हमारा सबसे पहले टेस्टिस। अब टेस्टिस क्यों, क्योंकि टेस्टिस क्या बनाता है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। और सेक्स हार्मोन कौन बनाने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो ज़्यादा नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। सेम गोज फॉर ओवरी। ओवरी क्या बनाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि क्या है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। तीसरा है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये किडनी के सुपीरियर सरफेस पे होता है, किडनी के फॉर एग्जाम्पल दिस इज द किडनी, ठीक है। ये किडनी के यहाँ पे होता है टॉप मोस्ट रीजन पे, ठीक है। सो ये क्या करता है कि ये बनाता है हमारा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो कौन सा हार्मोन बनाता है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और कौन सा, स्टेरॉइड हार्मोन, जो कौन हेल्प करता है बनाने में, कोलेस्ट्रॉल, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट एक ऐसा सेल है जो लीवर के अंदर होता है और हेपेटोसाइट बनाता है बाइल जूस, और बाइल जूस बेसिकली क्या करता है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, हाई नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई नंबर ऑफ यू कैन से योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तभी हमको हाई नंबर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, तभी हमको जाके हाई नंबर ऑफ लिपोप्रोटीन मिलेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली था कौन कौन से सेल में, कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में हाई नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। सो हमने बेसिकली देख लिया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर बेसिकली कैसा है और दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवरीथिंग वी हैव डन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो थैंक यू।